और नसीब हुआ है। आओ। अरे वाह भाई, क्या बात है। ये देखो, ये सबके नसीब में नहीं है ना। ये जो लिखा हुआ है ना, ये सबके नसीब में नहीं है। ये नसीब वाले प्लस मेहनत वाले दोनों को मिलेगा। जिनके पास दोनों है उन्हीं को मिलता है। तो ये इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, ये इनके ऊपर ही सुशोभित है ना। तालियां हो जाए इनके लिए। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री जे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन इनका पहले का जो भी इनका शेड्यूल रहा, उन सभी चीज़ों के बारे में इनसे बात करेंगे। तो सभी लोग बैठ जाएं। बैठ जाओ भाई। उधर से एक किया है उस अब जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहती है, वैसे इनकी भी ज़िंदगी में बहुत हो सकता है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन फिर भी उन सभी प्रॉब्लमों को ये सॉल्व करते गए, रौंदते गए, जा करके ये आपके सामने ग्रीन कलर की जो ड्रैंगरी वर्दी है ये चढ़ी है इनके ऊपर और काफ़ी बहुत अच्छी लग रही है, इनके ऊपर जम भी रही है। तो ऐसी किसी के पास इस चीज़ को पाने के लिए किसी के पास ऐसा कुछ सवाल किसी को उधर से अरे ट्रेनिंग के बारे में ही पूछ लो। पहलवान बोलो। आओ 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 साबस। हाँ बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं सर? ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग के बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हैं सर? वही आपकी मतलब ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने महीने की होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। यस सर। या ट्रेनिंग के पहले जब ये दौड़ने गए थे ये सारी चीज़ें सर? वही जो मतलब दौड़ने तैयारी के लिए भी और ट्रेनिंग के लिए भी दोनों। ठीक है। हाँ, जैसे जैसे आपने क्या अब बेसिकली ये हम कहना चाहेंगे, इनका सवाल उसी में इंक्लूड हो जाएगा। ये आपने जर्नी के बारे में टोटल आपको बताएंगे जब से इन्होंने शुरू किया। हाँ, देखा जाए तो पहले तैयारी को हम लेके चलते हैं। इसके लिए हमको कड़ी से कड़ी, मैं भी इसी ग्राउंड पे दौड़ के अपना जो सर्विस मेरा है ये सर के आशीर्वाद से ही मिला। ऐसा नहीं था कि ये जब मेहनत करने के लिए आते तो यहाँ पे रास्ते में आकर के रोड पे रुकते। अब ये कह नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऐसे परिवार से आते हैं जैसे कि आप उससे भी नीचे इनके पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ये लग रहा था इनको नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्होंने दृढ़ संकल्प चुना और वहाँ से इनको शक्ति मिली। फिर जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए ठान लेते हैं ना, तो उसमें सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। थोड़ा बहुत हमारा भी सहयोग रहा, थोड़ा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनका खुद का मेहनत, क्योंकि हमारे साथ आप एक महीने एक 2 घंटे एक दिन में रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग के टाइम पे। उसके बाद आप अपने घर पे हैं तो आप अपने साथ ईमानदारी, जैसा इन्होंने कहा कि आप ईमानदारी से रहिए, तो ईमानदारी इन्होंने किया अपने साथ। अभी यहाँ पे आप बहुत अच्छे दिखा रहे हैं कि हाँ 1 घंटे में हम बहुत मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन घर जाने के बाद फिर वही सारी चीज़ें खाने को लेकर के और प्रैक्टिस को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के जितना अवेयर ये रहे उतना शायद और कोई ना रहा हो, इसलिए इनको वर्दी मिली और इसलिए उनको वर्दी नहीं मिली। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जिनको नहीं मिली, क्योंकि 10,000 से ऊपर 15,000 से ऊपर अंबेडकर नगर से ही सिर्फ बच्चे जाते हैं और उसमें सेलेक्ट होने वाले कुछ चंद लोग होते हैं, उन चंद लोगों में इनका नाम है। तो इनके लिए तो ताली बजती है भाई, ताली बजेगी। तो ये बैचेस किस चीज़ के हैं? अब अभी आपके ऊपर 2 बैचेस एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो इन सभी दिखाइए भाई, 2 बैचेस इनके पास एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा। तो ये बैच के बारे में आप बताएं पहले। ये बेस्ट फिजिकल के लिए है। अच्छा, ये बेस्ट फिजिकल
जो है जो सोल्जर जो बेस्ट करता है फिजिकल, जैसे शारीरिक दक्षता जिसे कहते हैं, जो बेस्ट करता है, जैसे दौड़ हुआ, ड्रिल हुआ, कुछ भी उसमें जो भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसमें जो बेस्ट करता है उनको ये बैच मिलता है। इनके लिए ताली बजाइए। बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिलना भी थोड़ी बात नहीं है। इन्हीं के जैसे मेहनत करने वाले सभी वहाँ पे थे। सभी लोग वही प्रक्रिया जो है पार करके तब जा कर के ऐसी नौकरी पाए। लेकिन उनमें भी अगर इनको बेस्ट मिला है तो ये अच्छे लड़कों में ये कहा जाए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, है ना। और एक बैच किस चीज़ का है? और एक माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को भेजें। हाँ, एक बैच उनके माता पिता के लिए है। इन्होंने ये बलिदान छोटी मोटी नहीं है। आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, मास्टर बन जाएं या कुछ और कर लें, आपके पास व्यवसाय होगा, करोड़ों संपत्ति, अरबों संपत्ति है, लेकिन किसी की अगर जान चली गई आप उसे वापस नहीं ला सकते हैं। आप अगर डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, सब सिविल में ही काम करते हैं। अगर कोई बॉर्डर पे काम करता है तो ये ग्रीन कलर की डैंगरी पहने हुआ सोल्जर ही करता है। तो ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे सोल्जर को जन्म दिया, इसके लिए एक अतुलनीय जो बैच दिया है भारत सेना ने, वो भी अतुलनीय काम है, क्योंकि ऐसे शेर को जन्मना है। और ये सही बात भी है, क्योंकि फिजिकल में तेज़ होना या बहुत अच्छा होना ही काफ़ी नहीं होता है। कभी कभी पेपर भी कभी क्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को निराश करके घर पे भेजता है, क्योंकि शारीरिक दक्षता पार करने के बाद आपको लिखित परीक्षा भी देनी होती है ना। तो उसके लिए आपको पेपर के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कैसे कैसे सब्जेक्ट होते हैं, कैसा उसका सिलेबस होता है, इसके बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे या लेकिन अगर आप एक टारगेट निश्चित करके चल रहे हैं कि हाँ इनका अगर हमें आर्मी का पेपर देना है तो सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट रहने चाहिए, सब जानना। तो सारी चीज़ें तो सूचना है, तो सारी चीज़ें ही हैं। ज्ञान मतलब सूचना ही तो है, लेकिन ऐसी सूचना के क्या फ़ायदा जो हमारे काम में ना आए, जो हमारे टारगेट को आगे ना बढ़ाए। तो ऐसे ज्ञान को ना करके इन्होंने सही जवाब दिया है। तो आप थोड़ा सा पेपर के बारे में बताएं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हार्ड रहते हैं या स्लो रहते हैं, या हार्ड का मतलब जो या फिर बहुत इजी रहते हैं। जैसा भी आपको अनुभव हुआ वैसा आप अपने इन छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप जहां से गए हैं वो भी यहीं पे हैं। आप एक पावदान ऊपर हैं, ये पावदान पीछे हैं, इसमें तो दो राय है नहीं। क्यों मार साहब? ये इनके भाई साहब हैं, इनका कोचिंग सेंटर भी है यहाँ सैदापुर में। कोचिंग सेंटर का नाम धैर्य कोचिंग सेंटर के नाम से चलाते हैं और काफ़ी सिलेक्शन भी दिए हुए हैं। अगर आप में से कोई उस तरफ का लड़का होगा तो लिखित परीक्षा के लिए आपसे संपर्क करेंगे। आप बहुत अच्छा कोचिंग कराते हैं, इनके पास स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। तो बाकी फिजिकल के लिए तो आपका अपना एकेडमी युवा कल्याण एकेडमी तो जिंदाबाद है ही है, कल्याण होगा। हाँ, और हमेशा से ऐसा नहीं रहा है कि हम कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, जाने ही रहे हो। किसी ने दिया न दिया या नहीं मिल पा रहा है। पेपर में क्या पूछना है? पेपर में उनको सारी चीज़ें बताइए जो सब्जेक्ट होते हैं, बाकी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें बताएं। पेपर में रीजनिंग, मैथ, जीएस, जीके जीएस रहता है। 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट क्या क्या? रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस। आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही लोग जाते हैं जिनका खून गर्म होता है। निष्क्रिय लोग यहाँ सब नहीं जाते हैं। निष्क्रिय लोग कहाँ जाते हैं? किसी और दूसरे प्रोफेशन में। हम प्रोफेशन का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, कल को कमेंट में हमें पता है कि कमेंट में बहुत गालियाँ पड़ जाएंगी हमको कि ये भी हो सकता है ना कि अपने प्रोफेशन को ज़्यादा अच्छा बता करके हमारे प्रोफेशन को ज़्यादा ख़राब बता रहे हैं। लेकिन ये कटु सत्य है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर समाज सेवा कोई कर रहा है तो एक फौजी ही है। वही एक क्षेत्र बचा है जहाँ घुसखोरी और दलाल इन सभी चीज़ों से छुटकारा है अभी तक। नहीं तो बाकी कोई भी भारत का कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए, कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, सब में घुसखोरी है, सब में सब कुछ है और सब लोग जानते भी हैं।
लेकिन कर कोई नहीं पाता है, सफाई कोई नहीं कर पाता। यही सोचते हैं कि वो आएंगे वो करेंगे, वो आएंगे वो करेंगे, जैसे हर चीज़ के बारे में ऐसे होता है। तो अभी तो गर्व से कह ही सकते हैं कि हम घूसखोर नहीं हैं, हम नहीं लेते हैं घूस। अगर हम घूस ले लिए ना तो जब बाकी जितने प्रोफेशन वाले हैं ना तो सब या तो घुटने पे होंगे या लेटे होंगे 4 फीट नीचे ज़मीन में, क्योंकि तब तो जब घूस ले करके हम पैसे तो फिर अपने जान के लिए, अपने से जान से ज़्यादा अपने वतन के लिए मरने के लिए जो लोग तैयार होते हैं उनकी फीलिंग्स को पूछें, है ना। एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे प्रोफेशन में जाने वालों के लिए भी, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली। भारत माता की, भारत माता की। हाँ तो भाई इनको टैटू के बारे में आप बताइए, टैटू कहाँ तक रहना चाहिए, कहाँ तक नहीं रहना चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए, टैटू के बारे। हाँ, बात करते हैं हम टैटू को लेके। टैटू केवल यहाँ से यहाँ तक ही रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहना चाहिए, छोटा मतलब चलेगा, स्मॉल में। समझ में आ गया? देर आपका जनरल सारी चीज़ें होंगी जो होती हैं। हंस रहे हो। ट्रेनिंग में सुबह मॉर्निंग 4 बजे से हमको 2 घंटे में रेडी होना पड़ेगा, 4-5 इतने देर हमको रेडी होना पड़ेगा। बाकी 6 बजे से हमारा पीटी स्टार्ट हो जाएगा। पीटी में जैसे हो गया 5 किलोमीटर रनिंग हो गया या 2.5 किलोमीटर रनिंग हो गया, उसके साथ पीटी भी चलेगा रनिंग के साथ साथ। और सेकंड टाइम में देखा जाए तो 7:30 बजे से 7:30 से 8 बजे के बीच में हमारा ड्रिल चलेगा। ड्रिल चलने के बाद वही 10 मिनट का ब्रेक होता है, बीच बीच में 10 मिनट का ब्रेक होता ही है। ड्रिल ख़त्म होने के बाद हमारा वेपन ट्रेनिंग जैसे WT हुआ, उसके बारे में चलेगा क्लास। यार के बारे में वेपन ट्रेनिंग के साथ साथ सुबह में मॉर्निंग से मतलब 12 बजे तक हमारा 4 पीरियड चलता है। 6 बजे से 1 बजे तक 4 पीरियड रहता है। उसके बाद हमको 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसमें खाना पीना, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना, फिर हमारा 2:50 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे पीटी हो गया, उसके साथ साथ हमें एजुकेशन के बारे में भी बताएंगे, मैप रीडिंग हो गया, यही सब चलता है। मैप रीडिंग में मतलब एरिया को हमको पता लगाना है, बस यही सब है। उसके बाद रात तक वही 6 बजे तक चलता है। और उसके बाद हमको खाना पीना खाने के बाद कम से कम 10 बज जाते हैं सोते सोते। दे दो ना, तुम दे दो। एक ही निकालना है, 2 नहीं खाना। थोड़ा थोड़ा खिलाना, मोटा ना करके भेजना, जाकर खर्चे से कम करना पड़ेगा।